एक गांव में एक पुराना हवेली स्थित था, जिसे स्थानीय लोग भूतिया हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई डरावनी कहानियां गांव वालों के बीच सुनाई जाती थीं। एक दिन गांव का एक युवक नामक आर्यन ने अपने दोस्तों के साथ तय किया कि वे भूतिया हवेली में रात बिताएंगे। वे सब तैयारियों के साथ हवेली की ओर बढ़ गए। जब वे हवेली पहुंचे तो वे देखा कि हवेली बहुत ही पुरानी और खाली है। सभी कमरों की दरवाजे बंद थे और चुपचाप लग रहे थे। रात के आने पर वे अपनी छुट्टियों में सोने के लिए तैयार हुए, लेकिन जब आर्यन अपनी कमरा में जाकर सोने की कोशिश किया तो वह अचानक आवाज सुना। वह लगातार घबराता गया क्योंकि वह आवाज के स्रोत का पता नहीं लगा सका। अचानक वह एक छाया के रूप में एक बड़े ही बुरे रूप के आदमी को देखा, जो उसके पास आया और डराने के लिए उसके कानों में कुछ कह दिया। आर्यन के दिल की धड़कन तेज हो गई और वह भागकर अपने दोस्तों के पास गया। वे सब दोस्त डर के मारे हुए थे और उन्होंने भी वही आदमी देखा था। वे तय कर लिया कि यह भूतिया हवेली नहीं रही सकती और वे अपनी जान की सुरक्षा के लिए वहां से तुरंत बाहर निकलेंगे। जब वे हवेली से बाहर निकले तो वे देखा कि वह आदमी भी उनके पीछे है और वह उनसे बात करने के लिए कोशिश कर रहा है। वह आदमी बताता है कि वह किसी भी तरह से हवेली के अंदर जाना चाहते हैं, क्योंकि वह अपनी गायब होने वाली पत्नी की तलाश में है। यह किस्मत से उनकी दोस्ती का आरंभ होता है और वे साथ में हवेली के अंदर वापस चले जाते हैं। वहां वे एक गुप्त सीढ़ी का पता लगाते हैं जो हवेली के अंदर ले जाती है। सीढ़ी के नीचे वे अपनी हैरानी को देखते हैं कि वहां हवेली के अंदर कई गायब लोग खड़े हैं, जो एक सबसे बड़े कमरे में एक साथ हैं। ये सब लोग उनकी ओर बढ़ रहे हैं और वहां कुछ अजीब चीखों की तलाश में हैं। यह सब देखकर वे दोस्त समझ जाते हैं कि यह भूतिया हवेली किसी चुड़ैल के जाल में फंस चुकी है और ये लोग वहां का शिकार बन गए हैं। उन्होंने जल्दी से वहां से बाहर निकलकर पुलिस को बुलाया और चुड़ैल की कुछ साजिशों का पता लगाया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी दिखाई देने वाली चीजों के पीछे छिपी हो सकती हैं खतरे की बजाय। इसलिए हमें समझना चाहिए